Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Yesterday we saw the first part of a very nice story, The Red-Headed League, and today we will proceed to its English workshop question answers. Hello students, कल हमने The Red-Headed League इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट देखे और फर्स्ट पार्ट के बाद अब उसकी इंग्लिश वर्कशॉप है, क्वेश्चन आंसर्स है, हम वो आज देखेंगे। चलिए सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप नंबर 1, फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट पीपल गिवन इन द स्टोरी। कहानी में जो अलग अलग लोग व्यक्ति बताए गए हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि उनके बारे में आपको भी बताना है ज़्यादा कि वो कौन थे क्या थे। चलिए यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। सबसे पहले है नंबर 1 है पहला कैरेक्टर शर्लॉक होम्स, द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो जासूसी कहानियों की दुनिया का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, सबसे मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव है ये शर्लॉक होम्स। ही इज़ नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन, वो अपने ध्यान से जो ऑब्जर्वेशन करता है उसके लिए जाना जाता है। नॉलेज, और उसको जो नॉलेज है, मालूमात है, ऑफ मेनी फील्ड्स, बहुत सारे अलग अलग फील्ड का, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग एरिए के उसको जो नॉलेज है उसके लिए जाना जाता है। और एक्यूरेट गेसेस, सही पहचानना, सही अंदाज़ा लगाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है डॉक्टर वैटसन, सेकंड कैरेक्टर, डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स फ्रेंड हु असिस्टेड हिम इन मेनी ऑफ हिज क्रिमिनल केसेस। तो ये शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव इसके दोस्त हैं जो उन्होंने क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे जो जुर्म के केसेस थे उसमें वो उनके शर्लॉक होम्स के असिस्टेंट रहे हैं। ही इज़ नरेटर ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी भी उन्होंने ही लिखी है, यानी उन्होंने ही कही है। नंबर 3 जो कैरेक्टर है मिस्टर जैबेज विल्सन, रेड हेडेड पर्सन, ये एक लाल बाल वाले शख्स हैं, व्यक्ति हैं, हु केम टू शर्लॉक होम्स टू सॉल्व हिज केस, जो शर्लॉक होम्स के पास अपना केस सॉल्व करने के लिए आए हैं। ही इज़ अ पॉन ब्रोकर, वो एक पॉन ब्रोकर है, एक साहूकार है। ही हैज़ असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग इन हिज शॉप, और उनकी शॉप में, उनकी दुकान में एक असिस्टेंट है जिसका नाम है विंसेंट स्पॉल्डिंग। अब नंबर 4 जो कैरेक्टर है वो है विंसेंट स्पॉल्डिंग का। ही वॉज मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट, ये मिस्टर विल्सन के असिस्टेंट थे। ही वॉज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट था, होशियार था। एफिशिएंट, और काम में बिल्कुल परफेक्ट था काम के लिहाज से। एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, और रोज़ाना की जो तनख्वाह पेमेंट होती है उससे आधे पैसों में काम करता था। ही एडवाइज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द एडवर्टाइजमेंट, उसने मिस्टर विल्सन को एडवर्टाइजमेंट में, पेपर में जो ऐड दिया हुआ था और उसमें जो नौकरी थी उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहा। 5वां कैरेक्टर है मिस्टर एजेकिया हॉपकिंस। एजेकिया हॉपकिंस कौन है इसमें? एन अमेरिकन मिलियनेयर हु फाउंडेड द रेड हेडेड लीग, एक अमेरिका का करोड़पति जिसने रेड हेडेड लीग बनाई। टू हेल्प ऑल द पीपल विथ रेड हेयर, जो लाल बाल वाले लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है मिस्टर डंकन रॉस। डंकन रॉस कौन है? ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग हु गेव जॉब टू मिस्टर विल्सन। रेड हेडेड लीग के एक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था प्रतिनिधि या नुमाइंदा। तो वो रेड हेडेड लीग के एक प्रतिनिधि हैं जिन्होंने मिस्टर विल्सन को जॉब दी, नौकरी दी। ही पुट अ वॉच ऑन डॉक्टर वैटसन वाइल ही वर्कड इन द ऑफिस, और जब वो ऑफिस में काम करते थे तो उनके ऊपर वो नज़र भी रखता था। ये यहाँ पर डॉक्टर वैटसन के बजाय मिस्टर विल्सन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखते हैं हम आगे नंबर
2 ये आपको जो है प्रेजेंट करना है, एक कॉमिक्स की तरीके से बनाना है आपको। एक ड्राइंग बुक में लेके पिक्चर्स कट करके या पिक्चर्स जो है आप इमेजिनरी अपने हाथ से बना के प्रेजेंट मिस्टर विल्सन स्टोरी एज इट वुड बी शोन इन अ कॉमिक स्ट्रिप। एक कॉमिक की जो किताब होती है उसमें जिस तरीके से दिखाया जाता है कहानी को, कि एक तस्वीर लगाई जाती है, उसमें ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन होता है और साथ में फिर जो कैरेक्टर है वो कोई जो लफ्ज़ बोलता है वो एक राउंड में या स्क्वायर शेप में जो है बताया जाता है। इस तरीके से आपको ये कहानी बनाना है। यू मे राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर इन योर मदर टंग। आप उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी मातृभाषा में उर्दू, हिंदी, मराठी में लिख सकते हैं। राइट द डायलॉग इन द इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी गिवन हेयर एग्जाम्पल्स। और जो कहानी में जो डायलॉग दिए गए हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड्स आए वाले है, जो सेंटेंसेस आए वाले है, जो जुमले है, वो आप क्या करो इंग्लिश में ही जैसे कि वैसे आपको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पहला बॉक्स बनाया मिस्टर विल्सन शॉप, मिस्टर विल्सन के शॉप में, दुकान में। स्पॉल्डिंग टू विल्सन, स्पॉल्डिंग विल्सन से कहता है विल यू टेक मी एज योर असिस्टेंट, क्या आप मुझे अपने असिस्टेंट बना कर रखेंगे। आई विल वर्क फॉर हाफ द वेजेस, मैं आधी कीमत पे काम करूँगा। फिर मिस्टर विल्सन की शॉप में स्पॉल्डिंग फिर कहता है सर देयर इज़ नो वर्क हेयर, सर यहाँ कोई काम नहीं है। आई विल गो डाउन टू द सेलर टू डेवलप माई फ़ोटोज़, मैं नीचे तहखाने में जाके अपने फ़ोटोज़ डेवलप करके बड़े करके प्रिंट करके लाता हूँ। उसके बाद मिस्टर विल्सन शॉप, यहाँ पर ही तीसरा जो है स्टेप, स्पॉल्डिंग कहता है विल्सन से स्पॉल्डिंग सर लुक एट दिस एड, सर ये ऐड देखिए, इट इज़ फॉर रेड हेडेड पीपल, ये लाल बाल वाले लोगों के लिए है। इस तरीके से जो है आपको जो है बनाना है कॉमिक। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, दिस इज स्टोरी विद इन अ स्टोरी, इस कहानी में अंदर और एक कहानी है। शो इन इट इन द डायग्राम, डायग्राम के मदद से वो दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो है कहानियों को डायग्राम की मदद से बना दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। पहला है डॉक्टर वैटसन स्टोरी, डॉक्टर वैटसन की स्टोरी, और दूसरी मिस्टर विल्सन की स्टोरी। तो आप एक एक से हम ये देखेंगे, आप ये लिखते चलिए साथ ही साथ। तो डॉक्टर वैटसन की स्टोरी में सबसे पहले ही वॉज डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स फ्रेंड, वो डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के दोस्त थे। हु असिस्टेड हिम इन मेनी ऑफ हिज क्रिमिनल केसेस, जिन्होंने उनके बहुत सारे जुर्म के केसेस में असिस्ट किया, उनके असिस्टेंट बने। उसके बाद व्हेन डॉक्टर वैटसन was called upon by Sherlock Holmes, he was sitting with an elderly man with fiery red head. जब डॉक्टर वैटसन को शर्लॉक होम्स ने बुलाया था तो वो एक अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी के साथ बैठा हुआ था जिसके लाल बाल थे। होम्स इंट्रोड्यूस हिम एज मिस्टर जेबेज विल्सन अ पाउन ब्रोकर, होम्स ने उनका इंट्रोडक्शन कराया कि ये मिस्टर जेबेज विल्सन है जो कि एक पाउन ब्रोकर है, एक साहूकार है। उसके बाद होम्स आस्क्ड मिस्टर विल्सन टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर डॉक्टर वैटसन, होम्स ने मिस्टर विल्सन से कहा कि डॉक्टर वैटसन के लिए आप दोबारा कहानी सुनाओ। और मिस्टर विल्सन स्टार्टेड हिज स्टोरी बाय शोइंग एन एडवर्टाइजमेंट, मिस्टर विल्सन ने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कहानी शुरू की इन द न्यूज़पेपर, अखबार में, एंड रिपीटेड द होल स्टोरी, और पूरी कहानी दोबारा सुनाई। तो ये हो गया डॉक्टर वैटसन की स्टोरी। अब हम मिस्टर विल्सन की स्टोरी देखेंगे। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर, मिस्टर विल्सन एक पॉन ब्रोकर थे, एक साहूकार थे। ही हैड एन असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग, उनके पास एक असिस्टेंट था जिसका नाम था विंसेंट स्पॉल्डिंग। हु शोड हिम एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, जिसने उन्हें न्यूज़पेपर में, अखबार में एक ऐड दिखाया। द एडवर्टाइजमेंट शोड अ वैकेंसी फॉर द रेड हेडेड पीपल, उस ऐड में लाल बाल वाले लोगों के लिए एक वैकेंसी, एक जगह थी, नौकरी थी। एट अ सैलरी ऑफ 4 पाउंड्स अ वीक, जिसकी सैलरी जो थी, तनख्वाह जो थी, पेमेंट 4 पाउंड एक हफ्ते के, एक सप्ताह के थे।
मिस्टर विल्सन वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड गॉट द जॉब इमीडिएटली। मिस्टर विल्सन इंटरव्यू के लिए गए और उनको जब ही जॉब नौकरी मिल गई। द वर्क वॉज फॉर हिम टू सिट इन द ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 2 PM। उनके लिए जो काम था ऑफिस में वो था कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वो ऑफिस में बैठे रहें, कहीं नहीं जाएं। एंड कॉपी द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसकी नकल उतारें, यानी कि उसको कॉपी करें। उसके बाद मिस्टर विल्सन वर्क फॉर 8 weeks एंड गॉट हिज सैलरी ऑन टाइम ऑन एवरी सैटरडे। मिस्टर विल्सन जो है वो 8 सप्ताह तक, 8 हफ्तों तक काम करते रहे और उनको सैलरी भी टाइम पर, वक्त पर मिलती रही। वन डे व्हेन ही वेंट टू द ऑफिस ही फाउंड दैट द ऑफिस वाज लॉक्ड एंड अ नोट वाज पिन्ड। एक दिन जब वो ऑफिस गए तो उन्होंने देखा कि ऑफिस तो लॉक था और वहाँ पर एक नोट लिखी हुई टंगी हुई थी ऑन द डोर, दरवाजे पर। वी सेड दैट द रेड हेडेड लीग वाज डिसॉल्व, जिस पर लिखा हुआ था कि रेड हेडेड लीग ख़त्म हो चुकी है। वी लास्ट मिस्टर विल्सन वाज सरप्राइज्ड एंड वेंट टू शर्लॉक। मिस्टर विल्सन सरप्राइज हो गए, वो शर्लॉक होम्स के पास गए टू सॉल्व द मिस्ट्री, दिस मिस्ट्री, इस मिस्ट्री को हल करने के लिए। तो आप ये वीडियो पॉज कीजिए और ये डॉक्टर वैटसन की स्टोरी और मिस्टर विल्सन की स्टोरी, दोनों स्टोरीज जो है अच्छे से लिख लीजिए। ये है डॉक्टर वैटसन की स्टोरी, पॉज करके इसको लिख लीजिए, और इधर है मिस्टर विल्सन की स्टोरी, इसको भी आप पॉज करके जो है पूरा इस डायग्राम के शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे का जो लैंग्वेज स्टडी है और जो सेकंड पार्ट है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।